ओके जी। सबसे पहले आपके पास डॉट पैड डॉट डेव ओपन हो गया है, जिसको सिंपली आपने क्या लिखना है, डॉट पैड डॉट डेव, ये आप लिखेंगे और ये हो जाएगा ओपन। ठीक है, इसके बाद हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करेंगे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा क्या हुआ है। क्या जाऊंगा मैं लिखूंगा डॉट पैड डॉट डॉट डेव, ये लिख दूंगा। अक्सर जितनी भी वेबसाइट्स जो कि डेवलपर्स की होती हैं उनके आगे डॉट डेव, डेव का मतलब डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, डेवलपर के नाम से डॉट डॉट डेव के नाम से उसने वेबसाइट बनाई है। आगे चलते हैं और अब हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं कि डॉट होता क्या है। बहुत सिंपल सिंटैक्स है, C++ और जावा से मिला के उन्होंने इस सिंटैक्स को बनाया है। दैट्स वाई आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके लैंग्वेज सैंपल में जाएंगे और लैंग्वेज सैंपल में हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज सैंपल में क्या चीज़ है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हम डिटेल में वो डायरेक्ट ओवरव्यू दे रहा है, हम इसको नहीं गौर से पढ़ेंगे। हम लैंग्वेज टूवर करते हैं कि लैंग्वेज का टूवर किस तरह से रहेगा। अच्छा जी, अब लैंग्वेज टूवर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आपके पास डॉट पैड पे क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है आपको सही तरह से। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट होता है मेन का फंक्शन। आप C++ में मेन का फंक्शन बनाते हो ना, किसी भी लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन। ठीक है, जिस तरह आप इस घर में एंटर होने का मेन क्या है, गेट है, मेन गेट जिस तरह से, तो इसी तरह से यहाँ पर कौन सा एंट्री पॉइंट है, एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन मैंने लिखा और अब जो कुछ इस मेन फंक्शन के अंदर होगा वही यूजर को शो होगा, वही आउटपुट में शो होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मेन फंक्शन के अंदर आप अक्सर C++ में क्या लिखते हो, कोई यूजर को शो करवाना तो किस तरह करते हो, सी आउट लिखते हो ना। सी आउट में क्या लिख दिया मैंने, यहां पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, दुनिया में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाला कोड कौन सा है, प्रोग्राम कौन सा है, हेलो वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाला प्रोग्राम जो है वो हेलो वर्ल्ड का है। अब C++ में आप किस तरह से लिखते हो, इस तरह से। ओके, लेकिन डार्ट में किस तरह से लिखेंगे, डार्ट में बहुत आसान, PRINT लिखेंगे, प्रिंट। ओके, प्रिंट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, फिर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। अब ये क्योंकि दे रहा है एरर, एरर क्या दे रहा है, पढ़ो जरा, कोई बंदा एरर को पढ़ेगा। ये एरर आ रहा है, क्या एरर दे रहा है, अनडिफाइंड नेम सी आउट। किस लाइन पे, लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 कौन सी है, ये वाली है। इस पे वो कहता है सी आउट इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये C++ का सिंटैक्स है। तो इतना से लिखूंगा और मैं रन पे क्लिक करूंगा, यहां पे कंसोल पे आपको क्या शो होगा, हेलो वर्ल्ड शो होना चाहिए, होना चाहिए। हेलो वर्ल्ड वो शो हो गया। ठीक है, 2 बार शो इसको नहीं होना चाहिए, बस एम इसके ड्रामे कर रहा है। शायद इंटरनेट का इशू या कुछ और इशू है, लेकिन ये कर रहा है तो कर रहा है। अच्छा, तो ये क्या मतलब है, सिंपली क्या लिखा है मैंने, डॉट पैड डॉट डेव लिखा है और प्रिंट में हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। आप लोग अगर यहां तक पहुंच सकते हो जल्दी से पहुंच जाओ, आप लोग चाहे ना पहुंचो, आप लोगों को लैपटॉप, डॉट पैड डॉट डेव में जल्दी से मुझे प्रिंट पे हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ। लिख लिया, पक्की बात है। ये जो डेवलपर हजरात पुराने वाले हैं, 2 दिन पुराने वाले, वो इनके चेक कर लें कि कोई मसला आ रहा है, तो मसला आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, एक वर्ड आपने सुन रखा है वाइड का। वाइड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब खाली दिल नहीं हो जान भी है मंगदा, इश्क दी गली विच कोई कोई लंगदा। यहां पे लिखेंगे वाइड। वाइड का मतलब क्या है, वाइड का मतलब ये है कि देखो, एक तो यहां पे क्या आ रहा था, एरर, वार्निंग आ रही थी। व्हाट इज मीन बाय एरर एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरर एंड वार्निंग, आप बताओ जरा। जो भी मतलब उसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है, वार्निंग क्या है, वार्निंग ये है कि कुछ मतलब इरेगुलर एक्टिविटीज जो भी होते हैं। क्या वर्ड बोला भाई ने, इरेगुलर एक्टिविटीज, मतलब आम लफ्जों में। ठीक है, मशकूक काम, मशकूक सरगर्मियां। ठीक है, अच्छा, तो वाइड का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी फंक्शन से, वाइड इज आर डेटा टाइप, पहली बात याद रखिएगा, और ऐसी डेटा टाइप जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट, इस फंक्शन की डेटा टाइप क्या लिख दी मैंने,
इंट का मतलब क्या है कि उसने क्या दे दिया, लाइन नंबर 1 पे उसने एरर दिया। क्या एरर पढ़ो जरा, द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली यूजिंग नल टू बी रिटर्न्ड बट द रिटर्न टाइप इज पोटेंशियली नॉन नल एबल टाइप। ट्राई एडिंग अ रिटर्न और थ्रो अ स्टेटमेंट एट द एंड। उसका मतलब, कहने का मतलब है कि एंड पे भजन कोशिश करो कि रिटर्न स्टेटमेंट आप लिख दो, क्योंकि अब रिटर्न स्टेटमेंट लिखा, अब वो एक और एरर आ गया। क्या, लाइन नंबर 7 बता रहा है वो क्या एरर आ रहा है, रिटर्न के बाद कोई द रिटर्न वैल्यू इज मिसिंग आफ्टर रिटर्न। इसकी वैल्यू मिसिंग है। इसकी वैल्यू किस तरह की होनी चाहिए, इंटीजर लिखा है ना, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर की कोई ना कोई वैल्यू, चाहे 9 रिटर्न करो चाहे जो भी रिटर्न करो। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज मीन्स बाय इंट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप आपको पता है, तो यहाँ पे फिर क्या एरर आ गया, पढ़ो जरा। इसको आप चाहे नीचे कर दें ताकि दोबारा आपको नहीं, इसको चाहे लीड को नीचे कर दें, ये ऐसे, ठीक है, ताकि आपको दिखने में आसानी हो। क्या एरर आ रहा, पढ़ो जरा। A value of type int cannot be returned from the function main because it has a return type of string. So इसको string बना देते हैं, string से पता डबल कोट्स में होता है। सो अब देखो एरर खत्म हो गया। ओके, अब इसको चलाएंगे तो हेलो वर्ड ही शो होगा। ये रिटर्न तो क्योंकि शो वही होना है जो सी आउट में या प्रिंट में होगा, दैट्स इट। तो हेलो वर्ड ही उसने शो किया। डन हो गया जी, यहां तक हमें समझ लग गई। अब हम आगे पढ़ते हैं, डार्ट की डाटा टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। अब डार्ट की डाटा टाइप्स बहुत सारी हैं, हम सारी पढ़ेंगे एक एक करके। नीचे चलते हैं और वेरिएबल। अच्छा जी, सबसे पहला वेरिएबल क्या है, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजिंग इट। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वार। ओके, मैं एक काम करता हूं, इसको रिटर्न टाइप वॉइड कर देता हूं। क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि, अरे भाई क्या कर रहा है ये, भाई कोई अजीब बंदा है। अच्छा जी, ये थोड़ी देर बाद कर ही देता है प्रॉब्लम। अच्छा, ये वो नहीं बना रहा है, तो क्या करूंगा मैं, वॉइड मेन करूंगा, और ये वॉइड मेन सिंपल सिंटैक्स लिए ताकि कोई कुछ भी ये रिटर्न ना करे। ओके, सो सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल नेम। नेम लिख देता हूं मैं, आपका नाम क्या, अली। देखो मैं भी अली लिखने लगा क्योंकि मैं हमेशा अली ही लिखता हूँ, हमेशा पहला नाम। वॉर नेम अली लिखा। अब अली लिखा, एरर क्या आ गया, लाइन नंबर 3, एरर पढ़ा करो। अभी से एरर पढ़ने की आदत डालो, यानी कि मेरी सुननी। एरर क्या लिखा हुआ, आगे क्या लिखा है, ट्राई करेक्टिंग द नेम टू वन दैट इज डिफाइंड। कोई ना कोई इसको बताओ भाई कि है क्या चीज नेम। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं ना, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या आ गया जी, उसने क्या कहा जी, एरर कोई नहीं आया, लेकिन वार्निंग आ गई। क्या आई है, पढ़ो जरा। उसने कहा जी भाई नाम आपने डिक्लेयर कर लिया लेकिन यूज नहीं किया। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या कर देंगे, नेम। C++ वाले हजरात टेंशन नहीं लेनी, एक ही चीज है। ओके, प्रिंट नेम कर दिया। अब देखो एरर शरर सब कुछ खत्म, रन किया तो यहां पे क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा। ठीक है, और एक और मैं लिखता हूं, अली साहब आपके मैट्रिक मार्क्स कितने थे, शुक्र है, बताने दो। अक्सर लोग होते हैं सर रहने दें, क्या करना है पूछ के, ठीक है आपके, लेकिन आपके अच्छे हैं। हाँ ज्यादा लिखती हैं। ओके, 840, ठीक है। एंड अब यहां पे इसको भी प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, प्रिंट क्या लिखूंगा मैं, मार्क्स, और ये भी लिखूंगा मैं, और रन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये यहां पे 840 आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले कोई और स्टेटमेंट भी लिखूं, तो आपको पता है कि जो चीज डबल कोट्स में लिखेंगे वो शो हो जाएगी। जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट, मैं लिखूंगा बायो ऑफ अली इज, एंड यहां पे स्लैश एन यहां पे भी इस्तेमाल होता है, पहले आपको बता दूं, मैं एंडल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन स्लैश एन आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो बायो ऑफ अली इज, उसने एक लाइन डाल दी और ये लिख दिया मैंने।
अब अगर मैं यहाँ पे भी ये डाल दूँ, यहाँ पे भी ये लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज, ओके, एंड ये डाल दूँ, तो ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? पढ़ो जरा, लाइन नंबर 6 पे क्या एरर दे रहा है? हाँ, कहता जी कि प्रिंट के अंदर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है? सबसे पहले आप लोगों को पता है मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? पता है फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, फंक्शंस का सिंटैक्स अगर देखें तो मैंने अभी क्या लिखा था? मेन, ये एक फंक्शन, ओके। इसी तरह से क्यों फंक्शन है? सबसे पहले तो जहां भी आपको दिखे कि भाई ये चीज है ना, ये फंक्शन है, इस पे ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन की पैरेंथेसिस है, और ये क्या है? फंक्शन की बॉडी है। डन हो गया। अब यहां पे जहां जहां आपको ये दिख रहा है वहां वहां आप ये प्रिंट, ये क्या है? ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये डायरेक्ट हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ओके। सो प्रिंट भी एक क्या है? फंक्शन है। मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, इतना अज्यूम कर सकता हूं। तो ये जो चीज बोल रहा हूं आपको समझ आ रही है? आ रही है समझ? ठीक है। प्रिंट भी क्या है? एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर वो बता रहा है, क्या लिखा हुआ है? टू मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं। अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, चीज पढ़ी होगी, अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं सम का, इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट ये पास कर देता हूं, दूसरा आर्गुमेंट ये पास करता हूं। तो मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा कि फंक्शंस होते क्या है, ओके। तो अभी सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये दो आर्गुमेंट्स पास करती हैं। तो इसने लाइन क्या दी थी? टू मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट्स, वन एक्सपेक्टेड बट टू फाउंड। हम चाहते हैं कि एक एक्सपेक्ट करे, लेकिन उसने क्या कर दिया? दो। तो प्रिंट में एक ही एक्सपेक्ट हो सकता है। क्या लाइन दोबारा पढ़ो? टू मैनी पोजिशनल आर्गुमेंट्स, वन एक्सपेक्टेड। एक एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसको कितने मिल गए? दो मिल गए। तो हमने कितने बनाने हैं? एक बनाना है। तो क्या करूंगा मैं? यहां से कर दूंगा खत्म, और ये यहां पे डाल दूंगा, ठीक है। अब एक ही बन गया, क्योंकि एक ही सिंगल कोट्स में डाटा आ रहा है। अब इसको रन करूंगा तो क्या हो रहा है? ये सिंगल कोड में तो वैसे ही शो होगा, लेकिन हमने क्या शो करवाना है? ये नेम शो करवाना है। तो क्या करूंगा, जब भी डार्ट के अंदर आपने कुछ शो करवाना है यूजर वाली साइड पे, तो उससे पहले आप क्या लिख देंगे? डॉलर का साइन। क्या लिख देंगे? डॉलर का साइन। सो माई नेम इज, अब देखें रन करें तो इसको डॉलर के बाद वो एक्सेप्ट करेगा ये वाली वैल्यू। तो देखो अली आ गया, लगी समझ? अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? इस सारे को मैं क्या कर देता हूं? इस तरह कर देता हूं, एंड मार्क्स इज डॉलर साइन मार्क्स। देखिएगा, और ये चलिए अगर चल रहा है तो इसका मतलब समझ आ गया आपको। यहां तक कोड करके दिखा सकते हो? चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको लीड नीचे कर दो। अच्छा जी, अब आपको कुछ फंक्शंस दिखा रहा हूं मैं। हमने दो फंक्शंस अभी तक पढ़े हैं, कौन कौन से? स्ट्रिंग और इंटीजर, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, देखिएगा। मैं प्रिंट करवा रहा हूं, प्रिंट क्या करवा रहा हूं? मार्क्स, ठीक है। मार्क्स डॉट लिखा है मैंने, कुछ बिल्ट इन एल्गोरिथम बने पड़े हैं। ये लॉजिक्स, जैसे हम याद होगा तुसी अगर C++ कोड लिखो कि ए चेक करो ए क्या इज इवन है कि ऑड है, एक फंक्शन बनाना तुसी उन्हें इतने चेक करो जरा, थल्ले की आ गया? इज इवन आ गया। ये क्या रिटर्न करेगा? अगर इसको पढ़ो, अब यहाँ पे तो मेरा ख्याल नहीं बताएगा वो। अच्छा क्या लिखा हुआ है? उसने डॉक्यूमेंटेशन में बता दिया है कि ये एक बूलियन वेरिएबल है, ओके, इज इवन है, और रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ इंटीजर इज इवन। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू। क्यों? क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है? बूल। बूल क्या होता है? बूलियन को पता है? नहीं पता? मैं करवाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। बूलियन इज ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है, बस आपको भी बताता हूँ मैं। और अगर चीजें देखें, प्रिंट मार्क्स डॉट, और कौन कौन से आ रहे हैं? इज ऑड आ रहा है, ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 840 ऑड नहीं है।
तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, सी प्लस प्लस में हमको लिखना पड़ता था, लेकिन इधर उसने बना के रख दिया आपके सामने, फाल्स आ गया। और फंक्शंस अगर देखें तो मैं करता हूँ प्रिंट मार्क्स डॉट, देखो कौन कौन से इतने ज़्यादा है उस्ताद। इज फाइनाइट है, ये क्या काम कर रहा है, वेदर द नंबर इज फाइनाइट आर नॉट, चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या हर्ज है? फाइनाइट का मतलब क्या है? ट्रू, मतलब इसकी लिमिटेशन है 840 तक, यानी कि चली जा रहा है वो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और अगर हम और चेक करें डॉट इज इन्फिनिट, ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। और चेक करते हैं, ये आप लोगों ने अभी करने हैं मेरे सामने। मार्क्स डॉट, ये फंक्शंस हैं जो कि हमने इस्तेमाल करने जाएंगे, फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। देखो और क्या सी, इज नॉट अ नंबर, ये क्या है? इज नॉट अ नंबर, क्या ये नंबर है कि नहीं है? है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए? नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है ना। अच्छा जी, आगे चलें तो और हम चेक करते हैं। प्रिंट मार्क्स डॉट, क्या लिख रहा हूं मैं? ये नहीं हमारे काम की चीज। सील क्या काम करता है? अभी पढ़ लेते हैं। ओपन लाइब्रेरी, इसको अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब हम आएंगे ना असल लॉजिक वाली साइड पे, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी मैं आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें, वही चीज़ें जो आपके समझ में आ रही हैं वही करवाने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे कंपेयर टू भी हैं, फ्लोर भी है, ये बहुत कुछ है इसके अंदर। देख, राउंड भी कर रहा है, राउंड टू डबल भी कर रहा है, टू इंट भी कर रहा है, टू स्ट्रिंग, और पता नहीं कितने कितने मेथड्स इसने डिफाइन किए हैं। तो हम टू अनसाइंड भी कर रहा है जो हमने यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो बस इतने मेथड्स बहुत हैं। आप लोग अगर वेले हो गए हो समझ से, जल्दी से करके दिखाओ मुझे, ये चारों मेथड लगा के दिखाओ ताकि आप लोग प्रैक्टिस हो। अब एक से ज़्यादा देखो, अब मैं एक और काम करना चाहता हूँ। अगर मैं ये सारा कोड एक ही लाइन में लिखूँ, माई नेम इज़, इसको मैं हटा दूँ, लिख दिया क्या? माई नेम इज़ डॉलर नेम, और इसके बाद मैं और कुछ लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूँगा मैं? एंड माई मार्क्स इज डॉलर साइन मार्क्स, ठीक है। और इसको अगर लगाता हूँ, यस, माई नेम इज अली एंड माई मार्क्स इज 840। अच्छा, एक और काम करते हैं, यहाँ पे इंट लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं जी मार्क्स, टोटल मार्क्स, ओके। एंड क्योंकि अब यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा है, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? टोटल मार्क्स। एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं इंट, मैं लिखूंगा फिजिक्स मार्क्स इक्वल टू, तेरा फिजिक्स की नंबर ऐसी 50 समथिंग ठीक है। चले मैं लगा देता हूँ 80, ठीक है, 80 लगा, 80 प्लस। एंड यहाँ पे लिखता हूँ बायो मार्क्स कर देता हूँ मैं 70, ओके। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट, ये जो लिखे हैं टोटल मार्क्स, यह ख़त्म कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? फिजिक्स मार्क्स प्लस बायो, क्या ऐसा वो क्या दे रहा है? वो कह रहा है भजन ये तो यहाँ पे डॉलर साइन लगा दूं, फिर तो ये दोनों के नंबर शो करवा देगा ना, बीच में प्लस डाल देगा। तो क्या हम ऐसा करें कि ये देखो 80 प्लस 70 उसने कर दिया है ना, क्या ऐसा करें कि हमारे पास इन दोनों को जमा होता है? हाँ, अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इकट्ठे यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस ऐसे, एंड यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट, एंड यहाँ पे भी लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब कि डॉलर साइन के बाद ब्रैकेट लगा के इसमें जो मर्जी जमा माइनस करते जाओ, इस तरह से ये क्या हो जाएगा?
अब देखना 80 प्लस 70 इज 150 आ गया। डन हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे इतने मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो, प्लस फिर बायो लिख दो, जितने मर्जी जो मर्जी आप करना चाहो। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही जगह पे शो करवाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने काम किया था, आपको याद होगा कि मैंने लिखा था फिजिक्स मार्क्स डॉट, क्या लिखा था, इज इवन लिखा था ना, ऐसा कुछ करके। अब ये मैं अब इस तरह से लिख सकता हूँ, चाहे डॉट भी, क्योंकि ये एक अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है, सिंगल तो नहीं ना है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डॉट इज और इवन इस तरह से मैं शो करवा सकता हूँ। अब देखो उसने कहा माई मार्क्स इज ट्रू, एग्जैक्ट उसने वेरिएबल वैल्यू शो करवा दी। ठीक है, अब जल्दी से आप एक काम करो, ए बी सी को जमा करके उसका रिजल्ट यहाँ पे शो करो। 3 वेरिएबल्स लो, उसकी वैल्यूज असाइन करो और उनको ए प्लस बी प्लस सी करो। इस लड़के को तो जल्दी से, तू तो पापी बंदा है, तो कोडिंग आंधी के साइड। ये जो नए लोग आए हैं इन लोगों को ना ग्रुप में ऐड कर देना, जो भी एडमिन होगा नंबर लेके ना ग्रुप में ऐड कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और गिटहब पे इनका अकाउंट भी बनवा देना। ठीक है, और मुझे वो गिटहब में ऐड कर देंगे। हो गया, गुड, हो गया सारों का, बदल हो गया फराज। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद कुछ और कोई सवाल है आप लोगों का? कोई सवाल? अली इमरान जाजिब, ठीक है। सो अब मैं कुछ, हमने इंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब ऐसे ना कुछ इज इवन इज ऑड, अब हम स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड है। सो हम अगर यहाँ पे लिखें प्रिंट, हम लिखें नेम, चेक करो जरा, डॉट क्या क्या आ रहा है, इसके तो इंतहा हो गए हैं उस्ताद, इज एम्प्टी। क्या ये एम्प्टी है? तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं यहां पे लिख दूं नेम डॉट इज नॉट एम्प्टी, तो फिर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अच्छा, और अगर मैं चेक करूं इसकी लेंथ कितनी है, बताओ जरा। आप बताओ, आप बताओ, जल्दी बताओ। खैर ये हमारे पास एक आ गया। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है ना, तो नेम डॉट लेंथ आ गया। ठीक है, सो ये इसकी लेंथ नंबर्स में बता के हमें यहाँ पे सारी गलत है, आप तकरीबन ठीक हो। सब कुछ स्पेसी से एक्सट्रीम है ना, देखो जो ही इसको ये किया, ये क्या देगा? 32। ठीक है, सो अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या करना है, हमने डॉट लेंथ लगा दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं बड़े प्यारे प्यारे से। इफ लेंथ ग्रेटर देन 1000 तो ऐश शो करवा दो, इन्हें मजीद ऑपरेशन परफॉर्म करो, है ना। सो और देखते हैं, नेम डॉट लेंथ रहने देते हैं भाई, तुसी भी तो कोड प्रैक्टिस करनी है ना। यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम डॉट, देखो ज़रा ये रूल्स हमने नहीं पढ़ना, ऑल मैचेस अभी नहीं पढ़ने, कोड यूनिट नहीं पढ़ना, कंपेयर हम अभी कर नहीं रहे। कंटेन्स, कंटेन्स हम पढ़ सकते हैं। कंटेन्स का मतलब क्या होता है? मुश्तमिल है। क्या इसमें क्या ऐसा कोई वर्ड बताओ जो इसमें ना हो? एच है इसमें? नहीं है। तो अगर हम ऐसे करके इसको चेक करें कि क्या इसके अंदर एच है कि नहीं है, तो इसको क्या रिजल्ट करना चाहिए? फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि इसमें एच नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि इसमें जाजिब है, ठीक है, कितना प्यारा सा मेथड बना, छोटे छोटे मेथड बने हुए हैं। ये वो हैं एल्गोरिदम्स जो कि उसने बना के पीछे रखे हुए हैं। C++ में आपको खुद करने पड़ने हैं, लेकिन इसने बना के रख दिए हैं।
हाँ प्री डिफाइंड बना के रखती हैं, ठीक है ना। और इतने इतने मेथड्स हैं, आपकी सोच है जो कि आपको चीज़ें आपकी बहुत आसान कर देती हैं। और पढ़ो, अभी तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं। एंड्स विद अगर पढ़ें तो अगर मैं करूं एंड विद ए, अब क्योंकि इसमें ए इसको ऐसे लेते हैं, इसको चेक करते हैं तो फॉल्स आएगा। एंड विद वाई करेंगे तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग के ऊपर आप मैनिपुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। मैं आप लोगों को C++ भी सिखाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि तुम की कर रहे हो, ठीक है। ये इतनी आसान लैंग्वेज है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप फ्लटर सीखोगे ना तो सीख बनानी ना। फॉर एग्जांपल तुम लोगों को डेट टाइम पिकर बनाना है तो उसी को बहुत हैवी किस्म का विजेट बनाना है। फॉर एग्जांपल क्लॉक बनानी है जो कि घूम रही हो। यकीन नहीं करोगे कि दो लाइनें भी नहीं, 2 लफ्ज़ों से पूरी क्लॉक घूम रही हो। लिखोगे पूरी क्लॉक एनिमेट कर रही हो। या आपने टाइमर का देखा ना, टाइमर का कोड, अक्सर आपने अलार्म क्लॉक, आपकी पूरी अलार्म क्लॉक मैक्सिमम 30 लाइनों में पूरी की पूरी अलार्म क्लॉक बन जाती है, ठीक है। पूरे के पूरे 10-11 मिनटों में मैं आपको करके दिखाऊंगा। 11 से 12 मिनटों में आप लोगों को फ्लैपी बर्ड गेम खेली हुई है, वो आपको बना के दिखाऊंगा फ्लटर में। गेम्स भी बन जाती है 10-11 मिनटों में, ठीक है। और वो गेम दूसरी तुम लोगों ने सुनी होगी, पोक में ऑन, ऐसा कोई पैकमैन, इस तरह की गेम एक होती है, वो वाली गेम। फिर वो एक वो डब्बे जोड़ने वाली गेम, ठीक है। सबवे सर्फिस टाइप गेम, ये सारी घंटे आधे घंटे में गेमें बन जाती है फ्लटर में। लेकिन उससे पहले आपको मैं लॉजिक्स के ऊपर आपको पहले हाथ सीधा होना चाहिए, नहीं तो समझ आने की कोशिश। अच्छा और चेक करो जरा। अच्छा कंटेन्स हो गया। और हम देखें तो और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं पबजी पर बंदे मारने बनाता क्यों दे, लेकिन पबजी नहीं बढ़ने। अच्छा जी, अब ये देखो जरा, डॉट टू सॉरी ये क्या आ गया, इसको पता नहीं अजीब सा बिहेवियर कर रही है। अच्छा नेम, ये यूनिटी 3D में बनेगी। अच्छा जी, यहां पे और देखें, ये देखो एंड्स विद हमने कर लिया था, ये क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स ऑफ। अब इसका मतलब क्या है, हमने किसी एक का, हम चाहते हैं कि जे का इंडेक्स फाइंड करना है। जे का इंडेक्स कौन, कितना नंबर है, 9वां इंडेक्स था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं करना चाहिए इसको, ड्रामे करो, फिर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वो मेरा ख्याल है 1 से शुरू कर रहा है गिनती शायद। अच्छा देखो इंडेक्स ऑफ भी हो गया हमारे पास। नहीं स्टार्ट एट 0 कर रहा है। देखो ना इसने डॉक्यूमेंटेशन बताई है, इंडेक्स ऑफ पैटर्न स्टार्ट एट 0, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ द पैटर्न द स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट 0, ठीक है। शायद स्पेस नहीं ले रहा होगा, अगर क्यों, हाँ स्पेस लेगा भी नहीं वो। देखो हम अगर इसमें स्पेस डाल लें, चेक करते हैं क्या वो कुछ देगा, दे रहा है, स्पेस की भी ले रहा है। इसका मतलब स्पेस का 8वां नंबर बन रहा है, तो हम चेक ही गलत कर रहे हैं फिर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी ये भी हमारे पास हो गया। और चेक करें मेथड इसके, ज़्यादा हमने जो किस तरफ खेलना है ना, वो पता किसके साथ खेलना है, स्ट्रिंग्स के साथ। ज़्यादा इसके मेथड, इसलिए वो सियाने सीखे, इन्होंने मेथड बना के रख देते अच्छे खासे। अच्छा और पढ़ो ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये भी कोई इतना कोई ज़्यादा कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, इसको भी छोड़ो। पैड लेफ्ट, इसको भी छोड़ो जी। अब पैड लेफ्ट वो क्या कर रहा है जी, पढ़ो ज़रा क्या कर रहा है ये, स्ट्रिंग पैड लेफ्ट इंट विड्थ, वो एक ले रहा है। देखो ये क्या है, आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, कोडिंग है, तो रट्टे नहीं मारने। ये पैड लेफ्ट का क्या है, एक
फंक्शन है, देखो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में दो चीजें वो पास कर रहा है, एक ये कॉमे से पहले, एक कॉमे के बाद। कॉमे से पहले क्या ले रहा है वो, विड्थ। विड्थ किस में ले रहा है, इंट में। हम क्या लेंगे यहाँ पे, इंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 5। दूसरा क्या लेते हैं, मैंने कभी आज तक इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन में बता रहा है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। दूसरा क्या बता रहा है, स्ट्रिंग पैडिंग, पैडिंग वो दे रहा है, सो स्ट्रिंग में दे रहा है, सो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। और यहां पे अगर फॉर एग्जांपल ये स्पेसिस ऐड करो, ये क्या कर रहा है वो, नहीं रन हो गया, उसने क्या काम किया, कोई नोट करेगा, क्या लिखा हुआ है, शॉर्टर देन विड्थ, उसकी लेफ्ट पे पैडिंग नहीं है। तो एक काम करें, अगर वो ऊपर से यहाँ पे कुछ नीचे आ रहा है सर, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से पैडिंग ले रहा है, 9 के ऊपर से बाद पैडिंग ले रहा है। 9, एक मिनट, वो 9 के बाद हम स्पेस की बजाय अगर हम लोग कुछ ऐसा कुछ लिखते हैं, अब देखते हैं क्या कहता है ये। वो क्या कर रहा है, ये लाइन पूरी क्या हो गई थी, सही लड़का बिल्कुल ठीक बोला, लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है मुझे, ठीक है। उसने क्या काम किया कि ये एक्चुअल विड्थ बन रही थी, उस विड्थ में उसने क्या काम किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ही डालता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, ये एक डाला, ठीक है। और आप अगर इसको देखिए क्या वो कर रहा है, वो लेफ्ट साइड पे वो उसकी टोटल विड्थ कितनी हमने दिया 50, उसने 32 उसने ले लिए, जो हमने वो उसने सी प्रोसेस में कर रहे थे, उसने 32 टोटल ले लिए, अली इमरान जाजिब इज अ गुड बॉय इसके ले लिए, बाकी 18 बच गया है। वो 18 लेफ्ट साइड पे उसने क्या कर दिया, पैडिंग डाल दी, किस चीज़ की पैडिंग डाली, 0 की पैडिंग डाली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे स्पेस डालेंगे तो वो 18 स्पेसिस डाल, डन हो गया। सो ये था हमारे पास पैडिंग लेफ्ट का एक कंसेप्ट। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जी, और अगर देखें तो देखो जी, ये आ रहा है पैड राइट आ रहा है, इसकी समझ आपको लग गई है। और फिर क्या आ रहा है, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल ये हमें 2 स्ट्रिंग लेनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये लिखता हूँ फर्स्ट नेम और ये लेता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और इक्वल टू कर देता हूँ मैं क्या, अली इमरान जाजिब इज अ गुड बॉय, इसे कहते हैं मियाँ मिठू बनना। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट नेम, वो की कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ 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 एफ, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ मैं क्या करूँगा, एफ डॉट नेम डॉट, हम कौन सा मेथड पढ़ना चाह रहे थे, रिप्लेस ऑल का। रिप्लेस ऑल क्या अपने पास लेता है, डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना पड़ेगा। रिप्लेस ऑल में वो 2 चीज़ें ले रहा है, एक ले रहा है वो एफ नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है भला, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से रिप्लेस कर रहा है, दैट्स इट। अब यहाँ पे जाकर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ भी सकते हैं हम लोग, रिप्लेस ऑल द स्ट्रिंग्स दैट मैच फ्रॉम विद रिप्लेस। अब देखते हैं जी, अली इमरान जाजिब इज़ फर्स्ट नेम को उसने पूरी स्ट्रिंग को लास्ट नेम से कर दिया रिप्लेस। पहले वाला जो हमने लिया वो खत्म नहीं करेगा उसको, बेटा वो तो ऊपर वाली लाइन है, उसको अगर खत्म करना वो शो ही ना आना, करते खत्म एलो जी खत्म करता, ठीक है। कमेंट लगाने आते हैं ना आप लोगों को,
डबल स्लैश लगा दोगे। अच्छा, कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? मल्टी लाइन में 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा बात। एक देखो, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अब नीचे जाऊंगा तो ये क्या ले रहा है, उसको कमेंट कंसिडर नहीं कर रहा है ना। तो अगर मैं डबल लाइन करना चाहता तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टार और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, स्टार। ठीक है, एक और मेथड भी मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करने का, ये 3 लगा दो। ठीक है, दिस इज अ गुड कमेंट फॉर मल्टी। एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये, नहीं, ये मेरा ख्याल है ये कंपाइलर का मसला है। ये कंपाइलर उस स्लैश एंड में लगानी है। नहीं, देखो ना, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये देखा जरा, ये देखो मतलब ये कोड में खुद ही वो कमेंट्स डाल रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ इंटर दबा रहा हूँ। तो ये भी क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स। 3 बार आप फॉरवर्ड स्लैश डाल दो तो मल्टी लाइन कमेंट्स आ जाता है। ठीक है, सो ये कंपाइलर का मसला, कंपाइलर जो है वो इसको कंसिडर नहीं करता। अच्छा जी, और अगर प्रिंट देखें हम लोग, प्रिंट फर्स्ट नेम जरा ऊपर कर लिया, एफ नेम डॉट, देखो जरा, रिप्लेस ऑल कर लिया था, रिप्लेस ऑल मैप्ड, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस फर्स्ट, ये क्या काम कर, ओए चार्जर तो चार्जर दो, चार्जर डेल का चार्जर तरीके से दो, डेल का चार्जर दो, डेल का। ओए किधर गया, सांस मिला। अच्छा जी, ठीक है, फर्स्ट नेम, ये क्या काम कर रहा, पढ़ो जरा, पढ़ो, पढ़ी यार, तू सुता है कि ना, तेरा हसन, तेरा तू कोड क्यों कर रहे तुम लोग साथ साथ यार, ये क्या, पढ़ो जरा, पहले पढ़ो करता क्या ये, क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग विद द फर्स्ट अकरेंस फ्रॉम रिप्लेस टू, पैटर्न फ्रॉम स्ट्रिंग टू। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि फॉर द फर्स्ट मैथ एग्जाम, ओके, हम ये लिखेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पैटर्न है फॉर एग्जांपल जे कॉमा, हम कर देते हैं जी एफ नेम कॉमा 0। समझ लगी ना, नहीं लगी ना, मैंने भी लगी, अभी साथ हूँ। कहाँ गया वो, किधर गया वो? अच्छा जी, अब ये होते हैं पैटर्न फ्रॉम टू, ठीक है, जे को हमने, अच्छा जी, यहाँ पे लिखूँगा, सॉरी, यहाँ पे लिखूँगा मैं, ओए क्या हो गया इसको, नहीं जा रहा। अच्छा, एक्चुअली हो क्या रहा है, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जे, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1। अब चला के देखते हैं, तो नहीं, इंटू कुछ नहीं लेना आपको। एक्चुअली मुझे करता है रिप्लेस, अली इमरान जाजिब, फाइंड द फर्स्ट मैच ऑफ फ्रॉम in the string starting from index and create a new string that match and replace it to the string। हाँ, वो मैं, लेकिन मैं, अच्छा, मैं अगर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भी एक मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जाज। अब मैं इधर चेक, क्या आ गया, अली इमरान, मतलब जादू की जगह में वो आ जाएगा, सर जादू हमने स्ट्रिंग ली, जादू की जगह में जे आ जाएगा।
ये कुछ ना गड़बड़ कर रहा है। इंडेक्स नंबर 1 लिखा हमने, यहाँ पे जाजिब लिखा, इज नॉट अ गुड बॉय नहीं आना चाहिए। वन पे इमरान, वन पे जाजिब ही है। जाजिब, ये जे लिखा, उसको जहाँ पे जाजिब मिला उसने क्या काम कर दिया, उसको उसकी रिप्लेस कर दिया जे के साथ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जे 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 या जी 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 लिखूं तो जहाँ पे उसको जाजिब मिलेगा वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देगा उस इंडेक्स से स्टार्ट लेके। इंडेक्स का नंबर चेंज करना है। अगर इंडेक्स में करता हूँ 2, सॉरी ये हमारे पास है ज़्यादा, अगर मैं इतने करूँ, एक और भी चक्कर है, ये देखो उसने हाँ जाजिब के यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ से उसने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ये को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होने वाला क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर्स को वही मेथड पता तुमसे अक्सर इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला, लेकिन ये इंडेक्सिंग के ऊपर काम होता है, वो बहुत ज़्यादा और चीज़ नहीं है। मैं एक और मेथड आपको आखिरी मेथड बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कुछ अपने भी हाथ पीले करो इस लैंग्वेज में, ओके। किसी के हाथ पीले पड़ रहे हैं और किसी का रंग पीला पड़ रहा है, ठीक है। रिप्लेस फर्स्ट, इसको छोड़ो, स्प्लिट ये इस्तेमाल होगा मेरा ख्याल है लिस्ट व्यू के अंदर इस्तेमाल होगा, इसलिए हम अभी इसको छोड़ देते हैं। स्प्लिट, मैप जॉइन, स्टार्ट विद, इसको भी सब स्ट्रिंग। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, टू अपर केस, ये क्या करेगा, ये C++ भी है, तो ये पूरे के पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टू लोअर केस में करोगे तो वो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। प्रिंट करते हैं और लिखते हैं एफ नेम डॉट, यहाँ पे और भी मेथड है, सब स्ट्रिंग है, इसको भी छोड़ो। लोअर केस हमने ऑलरेडी हमारा लोअर केस में, तो आप उसे इन्हें पंगे ले सकते हो। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिम लेफ्ट, ये ट्रिम है, ये ट्रिम लेफ्ट है, ट्रिम लेफ्ट। ये क्या ले रहा है अपने पास, अब मैं इसको अगर छेड़ूँ, इसको भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मुझे इसके बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं होगा। नहीं, ट्रिम लेफ़्ट से मतलब ये है कि वो लेफ़्ट से वो कुछ चीज़ें डिलीट कर देगा, मेरा ख्याल है, अगर वो वैल्यू ले सकता है तो। राइट पे करके देखें, लेफ्ट पे होना नहीं, हाँ यह लड़का भी पढ़ा लिखा लग रहा है मुझे। एफ नेम डॉट, आप लोगों के सवालात के साथ हमने खेलना है, ठीक है। ये किसी खास कंडीशंस में चलेंगे, ठीक है, कि कब ट्रिम राइट होना, कब ट्रिम लेफ्ट होना है। सो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, अच्छा जी, और आगे हम कुछ और करते हैं, पढ़ते हैं। इधर देखो जरा, हमने अभी तक कितने टाइप पढ़ लिए, 2, कौन कौन सी, इंट और स्ट्रिंग। और हम पढ़े डबल। डबल क्या वैल्यू लेता है, पॉइंट्स में। डबल कौन सी वैल्यू लेता है, पॉइंट्स में। कोई ऐसी चीज बताओ जो पॉइंट्स में हो। हाँ, CGPA, CGP किस में होती है, पॉइंट्स में होती है। सो 3.4 फॉर एग्जाम्पल, आपकी CGP कभी नहीं आई, वैसे मैं लिखी है, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाएं तो क्या रिजल्ट आएगा, CGPA। और इसको अगर लिखना चाहें हम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई CGPA इज $, एंड अगर रन करें इसको तो माई CGPA इज 3.14, ओके। अगर हम इससे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसके साइडों पे लगा देंगे ब्रैकेट्स। क्या करूंगा, मैं सारे को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबा के जो ब्रैकेट्स हैं वो लगा दूंगा। एक ही ब्रैकेट लगाया, बस दोनों लग गई, ठीक है।
सेलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, इसके भी ऑपरेशंस हैं कि नहीं है। डॉलर साइन लगाया, चेक करो जी कौन कौन से हैं। इज फिनिट, इज इनफिनिट, इज नॉन, इज नेगेटिव, ये पुराने अभी हमने पढ़ लिए हैं कि अगर हम इज फिनिट लगाएं तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, माई CGP इज ट्रू। फाइनाइट है यार ये, फाइनाइट का मतलब कि ये कम से कम इसमें ये फाइनाइट है, मतलब 3.4 के बाद रुक जाता है ये, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे और लगाएं तो इज इनफिनिट, इज नॉट अ नेगेटिव, इज नेगेटिव, ये क्या देगा, माई CGP इज फॉल्स हो देगा, ठीक है। और देखें तो ये भी अभी हमने ये क्या कर रहा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द वैल्यू इटसेल्फ इफ द वैल्यू इज नॉन नेगेटिव एंड वैल्यू ऑफ द वैल्यू इज नेगेटिव सीलिंग फ्रॉम नंबर। अच्छा, इसको लगा के चेक करते हैं क्या रिजल्ट देता है, अभी देखते हैं इसको। 3.4 ही दे रहा है। अगर मैं इसको ऐसा करूं, नहीं, एक मिनट रुको, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यार, इफ द वैल्यू इज नॉन नेगेटिव, हाँ, अगर मैं यहां पे लगाऊं माइनस तो क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। सो एब्सोल्यूट वैल्यू वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वो दे रहा है आपके पास वैल्यू को। और चीजें देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है। डॉट, सील का मतलब क्या है, सीलिंग, रन्स द लीस्ट इंटीजर विच इज नॉट स्मॉलर देन दिस नंबर, ठीक है। करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आएगा हमारा, -3 आ गया, ठीक है, -3। आपको बताता हूं कि क्या इसका फंक्शन है। कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया, यहां पे मैंने लगा दिया डॉट फ्लोर। अब मुझे आपने बताना है कि क्या इसका फ़र्क, आपने खुद बताना है। सॉरी, यहाँ पे 2 दफ़ा ब्रैकेट लग गई है। अब आपने फ़र्क बताना है, ये और ये दोनों, आप दोनों ने फ़र्क नोट करना है। क्या बता रहा है, क्या कर रहा है ये, बताओ। पॉइंट से 5 से कम वाला होगा तो 3 काउंट करेगा, सीलिंग होता है उससे ज़्यादा होगा तो 4 काउंट करेगा। एक और काम करते हैं, आपको वैसे बता रहा हूँ, सील का मतलब क्या था, फ्लोर का मतलब क्या था, ठीक है। वो कर ये रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूँ जो -3 से पॉइंट से नीचे वाला वो सिर्फ 3 लेके आ रहा है, और फ्लोर पे वो ऊपर वाली वैल्यूज, मैक्सिमम ऊपर वाली वैल्यू और अदरवाइज मैक्सिमम नीचे वाली वैल्यू, बस ये काम कर रहा है, ठीक है। 3.41 है ना, तो वो 3.41 की सबसे नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, 3 है, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू, ठीक है, इग्नोर कर रहा है। और अदरवाइज वो क्या कर रहा है, 4 में वो सबसे बड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर 3.9811 लिखें तो क्या रिजल्ट आएगा, मेरा ख्याल है तब भी सेम रिजल्ट आएगा, सेम। सील में वो सबसे नीचे वाली वैल्यू शो करवाएगा और फ्लोर में सबसे ऊपर वाली वैल्यू शो करवाएगा। मतलब ये कि वो इसको कर देगा इग्नोर और इसको माइनस रिमूव कर देते हैं, अब भी सेम रिजल्ट ही आएगा। अब आपको बताता हूँ कि वो क्या रहा है। ओ 4 और 3 आ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इसको मैं पढ़ के देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है। रिटर्न द लीस्ट इंटीजर विच इज नॉट स्मॉलर देन दिस नंबर। क्या कर रहा है, लीस्ट इंटीजर, ये सबसे छोटे वाला इंटीजर को फॉलो कर रहा है। 3.98 का सबसे छोटा इंटीजर वो क्या कर रहा है, सबसे करीबी इंटीजर मतलब, तो 4 है, ठीक है। और ये फ्लोर क्या काम कर रहा है, ग्रेटेस्ट नो इंटीजर देन दिस नंबर, वो क्या काम कर रहा है, वो इससे रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नो ग्रेटर देन दिस नंबर, जो इससे इस नंबर से बड़ा नहीं है। अब इस नंबर से बड़ा नहीं है कौन सा, 4 बड़ा नहीं है तो वो 3 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, सील पे विच इज स्मॉलर देन दिस नंबर, तो ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि यार वो अगर माइनस छोड़ के तो वो ये बता रहा है कि ये जो है सबसे करीबी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। 3.98 करीबी वैल्यू कौन सी है,
4 है, और फ्लोर में क्या वो रिटर्न कर रहा है, वो सबसे छोटे वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट। ऑलरेडी मैं आपको यही बताया था मैंने। अच्छा, सीधा फ्लोर की समझ लग गई है। और अगर हम पढ़ें यहाँ पे, तो हम अगर इसको करते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं क्या, CGPA डॉट फ्लोर हमने पढ़ लिया था, कंपेयर टू भी ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर लगा के देख लेते हैं रिमाइंडर क्या काम कर रहा है। रिमाइंडर हमारे पास कोई ना कोई क्या ले रहा है, वो नंबर ले रहा है। वो हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है, क्या काम करता है, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। तो वो 3.98 को देखो, द रिमाइंडर ऑफ द ट्रंकेटिंग डिवीजन ऑफ दिस बाय अदर, इस नंबर को उसने 2 पे डिवाइड किया और जो इसका रिमाइंडर आ रहा था वो उसने शो कर दिया, ठीक है। अदरवाइज हमें वो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ना था। हाउ टू, अक्सर प्रोग्राम आता है ना कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे हम कर सकते हैं। यस, मैं यहाँ पे अगर 10 लिखूँ, देखो मैंने आपको C++ में एक असूल बताया था कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, 4 रिमाइंडर 20 है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, अगर ये वाली वैल्यू छोटी है तो यही रिजल्ट ही आएगा उसका। अब यहाँ पे देखो क्या छोटा था, 3.918, इसका रिमाइंडर हमने 10 से लिया तो उसने क्या निकाला, 3.918 ही निकाला। अगर मैं यहाँ पे 5.918 कर दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, 5.9811, ठीक है, ऐसा लग रही समझ, ठीक है। तो उसने 5.9811 ही निकाला। और फंक्शंस को देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फ्यूचर में बड़े काम आने वाले हैं हमारे। अदरवाइज तुम हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते फिर दोगे, पता नहीं कितना होना है। और देखो जरा, रिमाइंडर निकाल लिया, ये क्या आ रहा है, राउंड क्या काम कर रहा है, वैल्यूज को राउंडिंग कर रहा है। देखते हैं अभी क्या कैसे राउंड करता है ये। देखो उसने राउंड कर दिया, 5.98 को उसने राउंड करके क्या कर दिया, 6 कर दिया। और अगर यहाँ पे 5.18 करें तो ये राउंड कितना करेगा, 5 राउंड कर देगा। चलो 5 कर, डन हो गया जी। देखो कितना आसान काम है ना, डार्ट में मेथड्स बने हुए, आप सिर्फ कॉल करते जा रहे हो, दैट्स इट। अच्छा जी, और अगर देखें CGPA डॉट ये क्या कर रहा है, राउंड टू डबल कर रहा है, ये देख लेते हैं इसका क्या काम कर रहा है। ये देखो जरा, वो वही काम कर रहा है, उसने डबल्स में वैल्यू को राउंड कर रहा है। मेरे नहीं ख्याल कि इसने 5.98, हाँ, ये दिस इज द गुड आंसर, 6 ही कर रहा है, ठीक है। वो डबल में ही मेरा ख्याल है उसको एज अ पॉइंट लेना चाहिए था, तो वो चीज़ें कर रहा है। आगे देखें, राउंड में डबल ही करता है। हाँ, CGPA डॉट सॉरी CHPA लिख दिया, डॉट क्या करेंगे हम लोग, देखो जरा, टू इंट में क्या करेगा वो, क्या वैल्यू आना चाहिए, ऐसा ना आप बताओ। अगर इसको इंट में कन्वर्ट किया क्या रिजल्ट आना चाहिए, हसन बताओ। मैंने साहब ला लिया, तू तेरा दिमाग थोड़ी देर बाद कहीं और चले जाता है, इसलिए कल से तू मेरी खुद के नीचे बैठेगा, सॉरी अपने खुद के नीचे, मेरे थप्पड़ के नीचे बैठेगा। हाँ बेटा, 3 दिनों में तुझे 4 जुगते लगेंगे, साथ सेट हो जाएगा तू। रिजल्ट बता दीजिएगा इसका, क्यों आया पाएगा भाई, उसने पॉइंट वाला हिस्सा खत्म कर दिया, बाकी उसने शो करवा दिया, दैट्स इट, ठीक है। कौन सा राउंड कर रहा है वो, प्रिंट करते हैं, और CGPA डॉट टू स्ट्रिंग का नहीं, तो मैं गाड़ी साधना हो नहीं, भाई लाइट कुछ कर। देखो जी, उसने उसको एज अ स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है, उसने ये एज अ स्ट्रिंग अब काम कर रहा है, शो तो उसने ऐसे ही होना है, तो एज अ स्ट्रिंग काम कर रहा है, टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया। CGPA डॉट
ट्रंकेट। क्या रिजल्ट आना चाहिए इसका, जल्दी से बताओ। उसने वही आगे वाला हिस्सा खत्म कर दिया, ठीक है। रिटर्न दिस इंटीजर ऑपरेंड, सिर्फ इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट क्या कर रहा है, डिस्कार्डिंग एनी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर, दैट्स इट। जल्दी से कोड करो, इतना सब फैसिलिटी आपको, इस भाई को दे।